तो रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर हो चुके हैं और रोड टू रेसलमेनिया ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मैचेस के ऊपर जो कि रेसलमेनिया में ऑफिशियली रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और इनके बैकिंग ऑर्ड्स के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। अब अगर तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर, रेसलमेनिया मैच कार्ड 42। अब मैचेस जो ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं वो तो हमें ऑलरेडी बहुत थोड़े मैचेस हैं, लेकिन एक मैच उसके ऊपर बात करेंगे जो कि हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा ज़रूर, लेकिन अभी तक उसके वन हाफ का पता है, सेकंड हाफ का पता नहीं। और ये मैच है ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि रिसेंटली कुछ वीक्स पहले ब्रॉक लेसनर ने रॉ के ऊपर आके अपना ओपन चैलेंज रखा मंडे नाइट रॉ पे कि जो भी उनके साथ रेसलमेनिया में मैच रेसल करना चाहता है वो सामने आए, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करे और फिर उनका और ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया में मैच होगा। तो इसका मतलब तो साफ है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के अंदर एक मैच में हमें देखने को मिलेंगे। ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म है। उनके अपोनेंट कौन हो सकते हैं ये हमें आने वाले वीक्स में ही पता लगेगा और उसके बाद ही फिर क्लियर बैटिंग ऑर्ड्स जो हैं वो सामने आएंगे। अब अपोनेंट के तौर पे जो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं ज़रूर इस वीडियो में मेंशन करूंगा। सबसे पहले जो हाईली फैंस डिमांड का नाम है, जो हाईली फैंस डिमांड कर रहे हैं वो है ओबा फामी। अब ओबा फामी का हमने रिसेंटली कन्फ्रंटेशन भी देखा ब्रॉक लेसनर के साथ रॉयल रंबल में। दोनों डीमंस हैं, मतलब बिग जो है वो रेसलर्स हैं और इनका मैच जो है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाला WWE दे सकती है। लेकिन उसके अलावा जो अल्टरनेटिव नाम सामने आ रहे हैं वो है LA नाइट का। LA नाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि वो ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में फेस कर सकते हैं। और LA नाइट के बाद जो है वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का नाम रिसेंटली सामने आया, क्योंकि उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में भी रिटर्न किया है। अब LA नाइट को भी हमने देखा रॉ के एपिसोड पे कि उन्होंने पॉल हेमन को किडनैप कर लिया, जबकि सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन को कर्न स्टॉप लगाया, उनका खून निकाल दिया मुंह से। तो ये दोनों जो है वो फिट हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ मैच में। अब WWE किसे सेलेक्ट करती है, क्या ओबा फामी होने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट या LA नाइट या सेथ रॉलिंस, ये हमें आने वाले वीक्स में ही पता लगेगा। और स्टोरी जो है वो फिर उसी हिसाब से चलेगी और बैकिंग ऑर्ड्स भी जो हैं वो तभी ब्रॉक लेसनर के मैच के सामने आएंगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में हमें एक मैच में ज़रूर दिखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे मैच की जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और ये है वुमेन्स मैच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां जेड कारगिल जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट एलिमिनेशन चेंबर विनर रिया रिप्ली। अब रिया रिप्ली जो है वो पिछले कुछ सालों से हमें रेसलमेनिया में चैंपियनशिप मैचेस के अंदर ही देखने को मिल रही हैं और जेड कारगिल जो है ये उनका फर्स्ट रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन मैच होने वाला है। अगर मैं बैटिंग ऑर्ड्स की बात करूं तो अभी एलिमिनेशन चेंबर के बाद जब ये मैच ऑफिशियली कंफर्म हुआ तो जो अर्ली बैटिंग ऑर्ड्स आ रहे हैं उनमें क्लियर फेवरेट जो है वो रिया रिप्ली हैं कि रिया रिप्ली जो है वो जेड कारगिल को इस मैच में हरा देंगी और न्यू वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। अब जेड कारगिल का ये जो टाइटल रन रहा है अभी तक, इसमें मेरे ख्याल से 1-2 से ज़्यादा डिफेंस हमें देखने को मिले नहीं और 100 से ऊपर दिन तो इनको एज ए चैंपियन हो चुके हैं। तो मे बी WWE को इतना इनके हवाले से स्टोरी का आइडिया नहीं है कि WWE इनकी स्टोरी को किस तरफ लेके जाना चाह रही है। तो इस चीज़ के हाई चांसेस हैं कि रिया रिप्ली जो हैं वो इन्हें रेसलमेनिया में हरा दें और न्यू वुमेन्स चैंपियन बन जाएं। इसके बाद जो दूसरा मैच हमें ऑफिशियली कंफर्म देखने को मिला है वो है रॉयल रंबल विनर लिव मॉर्गन वर्सेस WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी विकर। अब इस मैच के अंदर बहुत हाई चांसेस हैं कि ये मैच हमें लिव मॉर्गन जीतती हुई दिखाई दें। जो अर्ली बैकिंग ऑर्ड्स आ रहे हैं अभी तक के उसमें लिव मॉर्गन जो है वो बहुत हाईली फेवर कर रही हैं कि वो रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत ले। और WWE कुछ ऐसी स्टोरी भी दिखा सकती है जहाँ लिव मॉर्गन को, अभी तो उनका हील पर्सोना बहुत टाइम से चलता आ रहा है, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन हो सकता है WWE उन्हें उनका फेस टर्न जो है वो रेसलमेनिया में हो जाए और मे बी डोमिनिक मिस्टीरियो जो हैं वो किसी तरह से कोई ऐसा एंगल प्ले करें कि स्टेफनी विकर मैच जीत दें, क्योंकि बैटिंग ऑर्ड्स बहुत करीब हैं, मतलब 52 और 48 का डिफरेंस है इन दोनों में, स्टेफनी विकर और लिव मॉर्गन के अंदर। तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस हैं कि WWE कोई हील टर्न भी पुल कर सकती है कि स्टेफनी विकर हील हो जाएं और लिव मॉर्गन फेस हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ WWE कर सकती है ताकि रेसलमेनिया में एक शॉकर जो है ना, शॉकिंग फैक्ट जो है वो आए। लेकिन अभी तक जो अर्ली फेवरेट नज़र आ रही है इस मैच को जीतने के लिए वो लिव मॉर्गन ही हैं।
इसके बाद मैं बात करूंगा उस मैच के हवाले से जो कि एक तरह से ऑफिशियली कंफर्म तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो अनऑफिशियल ही है, लेकिन आने वाले कुछ वीक्स के अंदर वो ऑफिशियली लेआउट हो जाएगा। और ये मैच होने वाला है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जहां रैंडी ऑर्टन तो एलिमिनेशन चेंबर जीत के स्पॉट अपना पक्का कर चुके हैं। अब हमें पता है कि एलिमिनेशन चेंबर जीतने की वजह से रैंडी ऑर्टन तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच में हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन चैंपियन कौन होंगे? क्या वो ड्रू मैकइंटायर होंगे? क्या वो कोडी रोड्स होंगे? क्योंकि इस वीक कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर का चैंपियनशिप के लिए मैच भी होने वाला है। लेकिन फैक्ट ये होगा कि चैंपियन कोई भी हो, कोडी रोड्स भी इस मैच के अंदर होंगे, ड्रू मैकइंटायर भी हमें इसी मैच में देखने को मिलेंगे, और जेकब फाटू भी इस मैच के अंदर एंकर कर सकते हैं। और रेसलमेनिया के अंदर हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फेटल 4 वे देखने को मिल सकता है। अब इसमें फेवरेट कौन होंगे? अभी तक तो जैसे अब मैच ऑफिशियल जो नज़र आ रहा है वो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का है, लेकिन ये मैच चेंज होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर तो फेटल 4 वे मैच होता है तो जो मेरी प्रेडिक्शन जा रही है और जो बैटिंग ऑर्ड्स मुझे अभी तक समझ आ रहे हैं वो ज़्यादा फेवर कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन के। मुझे नहीं लगता कि WWE रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को चैंपियन बनाएगी, क्योंकि रिसेंटली WWE ने जब कोडी रोड्स दोबारा चैंपियन बने तो उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी थोड़ी सी देखने को हमें मिल रही थी, सेम जैसे जे उसो के केस में था। तो मे भी WWE जो है वो रेसलमेनिया में जो है वो प्लान्स को थोड़ा चेंज करे और फाइनली हमें रैंडी ऑर्टन का 15th टाइटल रन देखने को मिल जाए। रैंडी ऑर्टन रिचली डिजर्व करते हैं जीतना, जिस तरह की उनकी बुकिंग पिछले 2 साल में रही है जब से उन्होंने रिटर्न किया है। तो इस बार रैंडी ऑर्टन जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनना तो डिजर्व करते ही करते हैं। और अब हम बात करेंगे उस मैच के ऊपर जो कि बिगेस्ट मेन इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया हिस्ट्री का, रोमन रेंस रॉयल रंबल विनर वर्सेस CM पंक द वर्ल्ड चैंपियन। अब भाई ये सारे फैक्ट साइड पे कर दिए जाए कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते हैं इस साल का, CM पंक अभी वर्ल्ड चैंपियन है, या रोमन रेंस 11वीं दफ़ा रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हैं, CM पंक मुसलसल दूसरी दफ़ा मेन इवेंट कर रहे हैं। ये सारे फैक्ट साइड पे रख दिए जाएं। जितना पर्सनल ये मैच अब हो चुका है, जो रिसेंट हमने मंडे नाइट रॉ पे जो हिट प्रोमो इन दोनों का देखा कि रोमन रेंस जो है वो CM पंक को रिटायरमेंट कवर देने के चक्करों में है, और CM पंक जो है उन्होंने जो मोस्ट इंटेंस लाइन जो है वो कही है रॉ के ऊपर के वो रोमन रेंस को बैरी करेंगे रेसलमेनिया में, वो उनको बैरी करेंगे, और जब वो उनको दफनाएंगे तो वो अकेले नहीं होंगे, क्योंकि वो रोमन रेंस को उनके फादर के साथ दफनाएंगे। तो भाई ये जितनी इंटेंस इस लाइन से बन गई है इस मैच की, जितनी हाइप और बिल्ड हो गई है, तो रेसलमेनिया के अंदर ये हमें एक अच्छा क्लासिक ही देखने को मिलेगा। और इस मैच के अंदर ये दोनों सुपरस्टार जो हैं वो हर तरह की ब्रूटैलिटी दिखाएंगे, जितना पर्सनल ये मैच जिस लेवल पे अब जा चुका है। अब अभी आने वाले रॉ के कुछ एपिसोड्स पड़े हुए हैं काफ़ी, तो हमें हो सकता है कि इन दोनों का फेस ऑफ दोबारा भी देखने को मिले, कुछ इनकी मारामारी भी थोड़ी देखने को मिल जाए। लेकिन रेसलमेनिया का मैच जो है वो हाई इंटेंसिटी वाला होने वाला है और तगड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा। अब बैटिंग ऑर्ड्स की बात की जाए तो जब रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते थे तो जिस भी मैच में एक तो रोमन रेंस हो तो सामने फेवरेट जो है वो डेफिनेटली रोमन रेंस ही होते हैं। लेकिन उस मैच में थोड़ा सा जब रॉयल रंबल जीतने के बाद मैच कंफर्म हुआ तो बैटिंग ऑर्ड्स जो आए थे उसमें CM पंक थोड़े फेवरेट थे, रोमन रेंस बिल्कुल पास ही थे। लेकिन अब इस प्रोमो के बाद जो रिसेंट बैटिंग ऑर्ड्स सामने आ रहे हैं उसमें क्लियर फेवरेट रोमन रेंस नज़र आ रहे हैं कि भाई बिग डॉग जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे CM पंक को रेसलमेनिया में। इतना डिफरेंस हमें अब नज़र आ रहा है। और CM पंक जो है उनका शायद हमें हील टर्न भी देखने को मिल जाए रेसलमेनिया के बाद, क्योंकि जब से उनका रिटर्न हुआ है ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया, उनका हमें बेबी फेस ही देखने को मिल रहा है। तो मे बी CM पंक जो है वो हील टर्न कर जाए और हमें मे बी रॉक की इंटरफेरेंस भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे इस चीज़ पे चांसेस आ रहे हैं कि रॉक जो है वो इस मैच के अंदर कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं, बाकी यूसोस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइन अप CM पंक ने कह दी है ना उसके बाद अब काफ़ी सिनेरियोज निकल सकते हैं। तो क्या रेसलमेनिया का इस मैच के अंदर क्या कुछ WWE ऐड कर सकती है, ये हमें इस मैच के अंदर ही पता लगेगा और रेसलमेनिया में ही पता लगेगा। तो बहरहाल अभी के जो बैटिंग ऑर्ड्स हैं उसमें रोमन रेंस जो है वो न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं और CM पंक को रेसलमेनिया में हरा देंगे। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।